Okay ji, to welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss the conceptual questions of unit number 17. 17 यूनिट नंबर था हमारे पास द लास्ट लीव। इसकी एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर ली थी और रीडिंग भी हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो कैरेक्टर एनालिसिस के बारे में है। तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है 6 नंबर के लिए, तो गौर से सुनिएगा। राइट डाउन द कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग। मैंने 1 बाय 1 सबका दिया है, पहले जॉन्सी का है, फिर सू का डिस्कस किया है, देन बेहरमन का डिस्कस किया। सबसे पहले जॉन्सी का कैरेक्टर देखते हैं। जॉन्सी द मेन कैरेक्टर इन ओ हेनरीज द लास्ट लीव इज अ यंग आर्टिस्ट फ्रॉम कैलिफोर्निया। शी लिव्ड इन न्यूयॉर्क सिटी विद हर फ्रेंड सू। जॉन्सी स्ट्रगल्स विद निमोनिया, तो उसको निमोनिया हो जाता है, कैलिफोर्निया के रहने वाली है, न्यूयॉर्क में रह रही है। विच अफेक्ट्स हर इमोशनल स्टेट, वो इमोशनली डैमेज हो जाती है। इनिशियली होपफुल शी लूजेस हर विल टू लिव एज निमोनिया वर्सन्स। वर्सन्स का मतलब है कि वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हर फोकस ऑन द लास्ट लीव सिंबलाइजेस हर फ्रेजाइल ग्रिप ऑन लाइफ। फ्रेजाइल कि उसकी जिंदगी की जो डोर है वो टूटती जा रही है, जैसे जैसे पत्ते टूट रहे हैं उसकी जिंदगी की डोर भी टूटती जा रही है दुनिया से। जॉन्सी रिलेशनशिप विद सू एंड बेहरमन आर क्रूशल्स। हर फ्रेंडशिप विद सू डेमोन्स्ट्रेट फीमेल बॉन्डिंग। ठीक है, एक फीमेल का दूसरी फीमेल के साथ ताल्लुक का जाहिर करता है। और बेहरमन हर कनेक्शन विद बेहरमन हाईलाइट सेल्फलेस लव। सेल्फलेस के बेहरमन उन दोनों बच्चियों को बहुत प्यार करता है। जॉन्सी रिप्रेजेंट्स ह्यूमन वल्नरेबिलिटी, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, hope and renewal. Throughout the narrative, Jauncey transforms from hope to despair and back to hope. सारी स्टोरी के अंदर वो ट्रांसफर करती है होप से डिस्पेयर की तरफ, और लास्ट पे फिर वो होपफुल हो जाती है। नेक्स्ट, हर ग्रोथ एंड रियूनियल आर एविडेंट एज शी अप्रिशिएट्स लाइफ्स वैल्यू एंड connection. Jauncey's character symbolizes human vulnerability, hope and renewal. Psychological insights reveal her fear of death, loss of identity and the importance of human connection. तो ये सारी की सारी चीजें जॉन्सी का कैरेक्टर सिंबलाइजेस करता है। नेक्स्ट है आपके पास सू। जॉन्सी फ्रेंड एंड फेलो आर्टिस्ट provides emotional support and stability. Her dedication to Jauncey exemplifies female friendship and selfless love. Sue's calm nature balance Jauncey despair, ठीक है, तो उसकी जो मोहब्बत वाली शफीक तबीयत थी तो उसने जॉन्सी की डिस्पेयर को खत्म किया, बैलेंस किया। ऑफरिंग होप एंड रिन्यूअल, ठीक है, उसको नया बनना, एक नई जिंदगी ऑफर की। हर आर्टिस्टिक टैलेंट इंस्पायर जॉन्सी, रिमाइंडिंग हर ऑफ लाइफ्स ब्यूटी, तो साथ साथ वह जॉन्सी को जिंदगी की खूबसूरती के बारे में भी समझाती रही। सूज कॉन्वर्सेशन विद बेहरमन रिवील्ड हर डेस्परेशन टू सेव जॉन्सी। डेस्परेशन, बेताबी से वो जॉन्सी को सेव करना चाह रही थी। सू रिप्रेजेंट होप, रेजिलियंस एंड फ्रेंडशिप हीलिंग पावर। रेजिलियंट, फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्ट द सिचुएशन। फ्रेंडशिप हीलिंग पावर के वो अपनी दोस्त के लिए कितना तड़प रही थी। हर प्रेजेंस हाईलाइट्स ह्यूमन कनेक्शन एंड फीमेल रिलेशनशिप। इंसान का दूसरे इंसान से ताल्लुक जाहिर कर रहा है और एक फीमेल का दूसरी फीमेल के साथ। सूज कैरेक्टर शो केसेस रिप्रेजेंट एम्पैथी, कंपैशन एंड सेल्फलेस। ओके, काइंडनेस को शो करता है, भाईचारे को शो करता है और बेलोस मोहब्बत को शो करता है। थ्रू सूज इंटरेक्शन विद जॉन्सी एंड बेहरमन, ओ हेनरी शो केसेस हर एम्फेथेटिक नेचर, उसकी जो सिंपथी भरी काइंड नेचर है। सूज विलिंगनेस टू केयर फॉर जॉन्सी डेमोन्स्ट्रेट देयर डीप फ्रेंडशिप, तो वो विलिंग होती है उसकी केयर करने के लिए, हालांकि बाउंड नहीं होती, तो खूनी रिश्ता नहीं है, जस्ट अ फ्रेंड, लेकिन फिर भी वो दोस्ती के लिए उसकी देखभाल करती है। हर डिटर्मिनेशन टू सेव जॉन्सी स्टेम्स फ्रॉम अ डिजायर टू प्रिजर्व देयर फ्रेंडशिप एंड आर्टिस्टिक पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप और उनकी फ्रेंडशिप को सेव रखने की अच्छी कोशिश थी। नेक्स्ट, बेहरमन एन एजिंग पेंटर, एक ओल्ड एज बंदा है, डेडिकेट्स हिज लाइफ टू आर्ट डिस्पाइट लैक ऑफ सक्सेस। बहुत नाकामियों के बाद भी जिंदगी जो है आर्ट के नाम की हुई है। हिज सेल्फनेस शाइन्स थ्रू हिज रिलेशनशिप विद सू एंड जॉन्सी, तो उसके बेलोस मोहब्बत जो है, उसके ताल्लुक जो जॉन्सी के साथ और सू के साथ है वो जाहिर करता है।
फिजिकली वॉर्न, बहरमैन स्पिरिट रिमेन्स वाइब्रेंट। तो फिजिकली तो तबाह इंसान था, बर्बाद था, यानी कि बूढ़ा था, बिल्कुल ही खत्म था, बट उसकी जो रूह थी उसके अंदर वो अभी भी रंगीन थी। हिज अल्टीमेट सेक्रीफाइस पेंटिंग द लास्ट लीफ सेव जॉन्सी लाइफ एंड सीमेंट्स हिज लेगेसी। ठीक है, तो उसकी लेगेसी जो है अपनी पेंट, जो अपनी आर्ट की लेगेसी है उसको सीमेंट किया, सीमेंट में फिक्स कर दिया उसने, और जॉन्सी की लाइफ भी बचा दी। बेहरमैन्स बॉन्ड विद जॉन्सी ट्रांसेंड्स फ्रेंडशिप एज ही इन्वेंट्स हिज आर्टिस्टिक सोल सेविंग हर। तो अपना सारा कुछ उसने लुटा दिया जॉन्सी को बचाने के लिए, ये उसकी फ्रेंडशिप को जाहिर करता है। बेहरमैन रिप्रेजेंट होप, रेजिलियंस एंड आर्ट्स transformative power, psychological insight reveal his desire for recognition and validation। ठीक है, तो वो अपने आप को प्रूव करना चाहता था, ठीक है, और उसको होप है उसके अंदर, रेजिलियंस है उसके अंदर, आर्ट है उसके अंदर। ठीक है, बेहरमैन फाइंड्स फुलफिल डिस्पाइट लैक ऑफ सक्सेस। ओके, लैक ऑफ सक्सेस, बेहरमैन फाइंड्स फुलफिलमेंट आर्ट, सॉरी, हाँ, कामयाबी उसको कभी नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो अपनी कामयाबी आर्ट में ही ढूंढ रहा था, एंड फ्रेंडशिप और दोस्तियों में ढूंढ रहा है। बेहरमैन सैक्रिफाइस सर्व्स एज अ टेस्टमेंट ऑफ टू लव। तो मोहब्बत के लिए आजमाइश है, फ्रेंडशिप के लिए आजमाइश है, एंड क्रिएटिविटी और आर्ट के लिए आजमाइश है। उसका जो इसके अंदर जो सारा उसने कुर्बानी दी है। हिज कैरेक्टर शो केसेस होप, रेजिलियंस एंड सेल्फलेस थ्रू बेहरमैन स्टोरी। O. Henry underscored art's transformative impact, friendship and sacrifice। तीन चीजों को O. Henry ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू यू थिंक द ऑथर कन्वेज थ्रू द स्टोरी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन एंड रिलेशनशिप। व्हाट मैसेज का जब भी जिक्र आए तो अंडरस्टूड होता है द राइटर इज टॉकिंग अबाउट थीम। तो आप लिखेंगे द थीम ऑफ द लास्ट लीफ या फिर मैसेज ऑफ द लास्ट लीफ O. Henry revolves around hope, selflessness and transformative power of art and human connection। सेल्फलेस लव बेलोस मोहब्बत को जाहिर करता है, उम्मीद को जाहिर करता है, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को जाहिर करता है कि कैसे पावर शिफ्ट होती है, आर्ट कैसे एक इंसान के अंदर जान डाल सकती है। ओके, एंड ह्यूमन कनेक्शन, और इंसानी ताल्लुकात के बारे में बात करती है ये ओ हेनरी का थीम जो है। जॉन्सी यंग आर्टिस्ट स्ट्रगलिंग विद निमोनिया के साथ स्ट्रगल कर रही है, फाइंड्स हरसेल्फ ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्पेयर। वो अपने आप को मायूसी की हालत में पाती है। कन्विंस दैट हर फेट इज टाइड टू द लास्ट लीफ ऑन द नियर बाय ट्री। तो वो सोचती है कि उसकी किस्मत का फैसला वो एक दरख्त करेगा। However, Behrman, an aging painter, selflessly sacrificed his life to create a masterpiece, painting a leaf on the wall to give Jauncey hope. This act symbolizes the enduring power of art and human connection in overcoming adversity. Adversity होता है मुश्किल हालात। तो यहाँ पर इसका जो मैसेज है वो ये देना चाहता है बेहरमैन के कैरेक्टर के जरिए, कि बेहरमैन का कैरेक्टर ये बताता है कि अगर मिलकर काम किया जाए तो बड़े से बड़े मुश्किल का सामना हो जाता है, अगर सेक्रीफाइस करने का जज्बा हो। Through Behrman's sacrifice, O. Henry highlights the importance of selflessness and compassion। तो हेनरी हाईलाइट करता है सेल्फलेसनेस, बेलोस मोहब्बत को, कंपैशन जो होता है भाईचारे की तरह ही होता है, लेकिन टू फील द पेन ऑफ अदर इसका मेन एम होता है। सू अनवेवरिंग डेडिकेशन टू जॉन्सी आल्सो एग्जाम्पलीफाई द हीलिंग पावर ऑफ फ्रेंडशिप। तो सू की जो डेडिकेशन है, यानी कि बिना रुके वो काम किए जा रही है उसके लिए, तो वो हीलिंग पावर ऑफ फ्रेंडशिप को जाहिर करती है, क्योंकि उसकी हेल्थ को बेटर होने में उसने बहुत हेल्प आउट किया। द स्टोरी अंडरस्कोर्स होती है, टॉक्स अबाउट दैट होप एंड रेजिलियंस कैन बी फाउंड इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। ठीक है, तो रेजिलियंस यानी अडॉप्ट करना होता है अपने हर तरह की सिचुएशन को जो आप जिंदगी में फेस करते हैं। ठीक, घबराना नहीं चाहिए। जॉन्सी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डिस्पेयर टू होप डेमोन्स्ट्रेट द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर रिन्यूअल। ओके, तो बेहतरी के लिए इंसान की जो हालत है उसको बयान करता है, जब जॉन्सी जो है वो डिस्पेयर से दोबारा होप की तरफ वापस आ जाती है। द लास्ट लीफ सेलिब्रेट द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्ट। आर्ट के इम्पैक्ट बताता है दोस्ती पर, सेल्फलेस लव पर, लीविंग अ लास्टिंग मैसेज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। इंसानी ताल्लुकात की अहमियत के मैसेज पर भी ये स्टोरी बात करती है। उसके बाद डिस्कस द प्लॉट ऑफ द स्टोरी एंड इट्स कंपोनेंट। तो सबसे पहले देखते हैं प्लॉट। एक्सपोजिशन से स्टार्ट होता है प्लॉट।
प्लॉट आपको पता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, तो वो डिफाइन थोड़ा सा कर लीजिएगा एक लाइन में. द स्टोरी begins by introducing the setting of Greenwich Village, a part of a New York City known for its artistic community. We meet the two main characters, Sue and John C., young artists living together. John C. is ill with pneumonia and has lost her will to live. The exposition establishes the dire situation and sets the tone for the rest of the story. ठीक है, तो एक्सपोजिशन ही बड़ी सैड हुई है कि जॉन सी और सू है, जिनमें जॉन सी को निमोनिया हो गया. नेक्स्ट, राइजिंग एक्शन एज द स्टोरी अनफोल्ड होता है, ओपन्स. जॉन सी बिकम्स इंक्रीजिंगली ऑब्सेस्ड विद द आईवी लीव्स. आईवी के लीव्स के साथ ऑब्सेस्ड हो जाती है. वो कहती है कि ये गया तो मैं भी गई. आउटसाइड हर विंडो कन्विंस दैट व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स शी विल डाई. तो वो इस चीज को लेके कन्विंस्ड है कि जब पत्ता गिरेगा तो मैं भी मर जाऊंगी. सू ट्राइज टू केयर फॉर जॉन्सी एंड लिफ्ट हर स्पिरिट्स, बट जॉन्सीज डेस्परेशन डीपन्स. डेस्परेशन होता है बेताबी, बढ़ती जा रही है. द इंट्रोडक्शन ऑफ बहरमैन, एन ओल्ड पेंटर एंड फ्रेंड, ऑफर्स ग्लिमर ऑफ होप. तो वो यहाँ पे होप को ग्लिमराइज कर रहा है, यानी कि ग्लैमर दे रहा है. ठीक है. However, his refusal to sit for a painting and his subsequent disappearance into the stormy night creates tension. यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हुई है राइजिंग एक्शन में, जब वो कहता है मैं नहीं बैठ सकता. ठीक है. द वर्सनिंग वेदर एंड जॉन्सी डिटेरियोरेटिंग कंडीशन हाइटन द सेंस ऑफ अर्जेंसी. तो जॉन्सी की जो हालत है वो हालात के बारे में बता रही कि आगे क्या क्रिएट होने वाला है. Climax occurs when John C. sees that the last leaf is still on the tree, defying her expectations. उसकी expectations की opposite जब होकर वो पत्ता वहीं पे मौजूद रहता है तो वो थोड़ी सी उम्मीद हो जाती है. This moment marks a turning point in John C's attitude. John C के attitude में ये एक turning point साबित होता है. As she began to reconsider her desire to die, वो दोबारा से इस मामले पे सोचने लगती है कि उसको मरना था कि नहीं मरना था. The revelation that Behrman painted last leaf on the wall to give John C hope is a point twist showcasing his selfless love for the two women. Okay, यहाँ पे एक वर्ड है poignant. इसमें जी साइलेंट होता है और ये इसका मीनिंग होता है आपके पास सैडनेस और रिग्रेट को बोलते हैं. ठीक है. एंड आफ्टर दैट हमारे पास फॉलिंग एक्शन है. Following the climax, John C starts to recover both physically and mentally. Sue cares and Behrman sacrifice help John C. Sacrifice help John C regain her. Okay, sorry. यहाँ पे कॉमा आना चाहिए. Sacrifice help John C regain her will to live. The doctor confirms John C's improvement and the story begins to move toward its resolution. नेक्स्ट आपके पास है रेजोल्यूशन. द रेजोल्यूशन, द स्टोरी कंक्लूड विद जॉन सी आउट ऑफ द डेंजर एंड आवर हेल्थ बिकमिंग टू इम्प्रूव. सू एंड जॉन सी रिफ्लेक्ट ऑन बहरमैन सेक्रीफाइस एंड हिज मास्टरपीस. तो वो बहरमैन के मास्टरपीस की बातें करती हैं और जॉन सी ठीक हो जाती है. जॉन सी रिन्यूड डिजायर टू लिव एंड पेंट इज सिंबलाइज्ड बाय हर स्टेटमेंट सम डे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स. ठीक है. तो वो कहती है कि एक दिन मैं नेपल बे जो है वो पेंट करूंगी. द रेजोल्यूशन टाइज टुगेदर द थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप, होप एट द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ आर्ट. तो वो खत्म हो जाती है इसी बात पे. नेक्स्ट, हाउ डज ओ हेनरी यूज कॉन्फ्लिक्ट टू एक्सप्लोर द थीम ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट रेजिलियंस. तो कॉन्फ्लिक्ट इन द लास्ट लीफ रिवॉल्व अराउंड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रगल्स ऑफ द प्रोटैगनिस्ट हीरो है. तो विलन तो इसमें है कोई नहीं. जॉन सी इंटरनली जॉन सी इज बैटलिंग a loss of will to live, fueled by her fear of death and hopelessness due to her illness. ठीक है. तो इंटरनली वो अपने ही अंदर सफर कर रही है. हर ऑब्सेशन विद द आइवी ट्री लीफ. अब खुद ही उसने ये सारी चीजें क्रिएट कर ली थी. हर कनेक्शन दैट शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स एग्जाम्पलीफाई हर डिस्परेशन. तो वो बेताबी उसकी अपनी थी सारी कि पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी. द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज एग्जैजरबेट बाय एक्सटर्नल फैक्टर. ठीक है. उसको इंक्रीज किया गया, बढ़ा दिया गया बाहर के कुछ फैक्टर में, इंक्लूडिंग आर फिजिकल इलनेस. ये एक बाहर का फैक्टर था. द हार्श विंटर वेदर जो है बाहर का फैक्टर था. एंड द ब्लीक सराउंडिंग ऑफ हर रूम. तो उसके कमरे की जो सेटिंग थी, अलमारी का विंडो का होना, तो वो भी उसके बाद द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जॉन सी एंड सू. इंटरपर्सनल वन मोर देन वन पर्सन.
John C. and Sue adds another layer of tension or to the story. John C. अच्छा, द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जॉन सी, इंटरपर्सनल होता है मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा लोगों के दरमियान. एड्स अनदर लेयर ऑफ टेंशन टू द स्टोरी, तो एक और स्टोरी के अंदर मसला क्रिएट होता है. जॉन सीज रिफ्यूजल टू ईट और रिस्पॉन्ड टू सूज केयर क्रिएट स्ट्रेन बिटवीन द टू फ्रेंड्स. दोनों दोस्तों के दरमियान एक टेंशन क्रिएट होती है जब वो मना कर देती है खाना पीने से. एडिशनली जॉन सी स्केप्टिज्म अबाउट, अच्छा स्केप्टिसिज्म यहाँ पर एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसका मतलब होता है किसी पर डाउट करना, शक करना, शकूक व शुबात को कहते हैं स्केप्टिसिज्म. अबाउट वेरमैन्स एबिलिटी टू हेल्प हर रिफ्लेक्ट्स हर डिस्परेशन एंड होपलेसनेस, तो वो वेरमैन पर शक करती है और कहती है कि तुम मेरी नहीं मदद करना चाहते तो इट्स ओके. तो वो डेस्परेशन शो करता है, होपलेसनेस शो करता है कि जॉन सी मर जाएगी अगर हमने उसकी मदद ना की. हाउएवर इट इज वेरमैन्स सेल्फलेस एक्ट ऑफ पेंटिंग द लास्ट लीफ दैट अल्टीमेटली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो उसका जो पेंट कर देता है तो इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता. हिज सैक्रिफाइस रिकिंडल्स होता है दोबारा से जिंदा करना. ठीक है, जॉन सीज होप एंड इंस्पायर्स हर टू लिव, तो जॉन सी को पूरी उम्मीद करता है और उसको दोबारा से जिंदा होने पर उबार. रिकिंडल जॉन सी, रिकिंडल दोबारा से जिंदा करना. जॉन सीज होप एंड इंस्पायर्स हर टू लाइफ, तो उसको जिंदगी की तरफ उम्मीद दिलाता है. द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट है मैन वर्सेस सेल्फ, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ. मैन वर्सेस एनवायरनमेंट, एक आदमी का अपने पूरे माहौल के साथ. मैन वर्सेस मैन, एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ. तो अब कैसे जॉनसीज इंटरनल स्ट्रगल रिप्रेजेंट द मैन वर्सेस सेल्फ, जॉनसी का आपस में जो झगड़ा है उसको मैन वर्सेस सेल्फ कहेंगे. व्हाइल हर बैटल विद हर फिजिकल सराउंडिंग एंड इलनेस embodies the man versus environment. The interpersonal conflict between Johnsys and Sue as well as Johnsys and Behrman illustrate the man versus conflict. It serves several functions in the story. It drives the plots, tension and resolution, reveals character traits such as Johnsy vulnerability and Sue's compassion. ठीक हो गया. तो जॉनसी के जो कैरेक्टर है और उसका जो आपस में भाईचारा है और उसका मतलब भी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके कैरेक्टर के अंदर. एक्सप्लोर थीम्स ऑफ द होप, फ्रेंडशिप एंड द ह्यूमन स्पिरिट. Through the conflict, O. Henry masterfully weaves together the narrative threads to create a poignant and uplifting tale. Poignant में regretful and uplifting tale. तो एक story एक create करता है उसके अंदर. Ultimately, the conflict in the last leaf highlights the resilience of human spirit in the face of adversity. कि मुश्किल और टफ हालात के अंदर भी कैसे हालात का मुकाबला करना है. Johnson's journey from despair to hope serve as a testament to the enduring पावर ऑफ फ्रेंडशिप, आर्ट एंड ह्यूमन विल टू लिव. ओके जी, तो यहाँ पर वीडियो आपकी खत्म हो जाती है, तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट होगी.